हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान। और फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो है HSSC हरियाणा में सेलेक्टेड हुए क्लर्क्स के लिए, जो कि 2020 में जिनकी सिलेक्शन हुई थी और दोबारा जो रिवाइज लिस्ट 2022 में निकाली गई है उसके अंदर भी जिनकी सिलेक्शन हुई है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी पहले सिलेक्शन 2020 में नहीं हो पाई थी और अब 2022 में जो लिस्ट बनी है उसमें वो सिलेक्टेड क्लर्क्स हैं। और फिर कुछ क्लर्क्स वो हैं जो पहले सिलेक्टेड थे लेकिन अब रिवाइज लिस्ट के अंदर उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है। सो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के अंदर वेरियस केसेस आप सभी जानते हैं कि अभी चल रहे हैं, और कुछ केसेस के अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर हाई कोर्ट ने डिसीजन भी अपना दिया है। उनमें से एक जो पॉइंट है वो यह है कि 2020 में जो क्लर्क्स काम कर रहे थे, जिन्होंने 2022 तक काम किया, और दोबारा जो रिवाइज लिस्ट आई है उसके अंदर भी वो सिलेक्टेड हैं, तो वे या तो उसी सेम डिपार्टमेंट के अंदर पहले काम कर रहे थे जिसमें वो अब भी उनकी ज्वाइनिंग हुई है दोबारा, और या फिर वो पहले किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे और अब रिवाइज लिस्ट के अंदर जो रिवाइज्ड मेरिट के हिसाब से उनके डिपार्टमेंट्स को चेंज किया गया है। इसी से रिलेटेड कुछ अन्य मुद्दे भी अराइज हुए हैं जिनसे रिलेटेड वेरियस केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, और हाई कोर्ट के अंदर मेनली ये मैटर्स अरुण मोंगा जी की कोर्ट है, जस्टिस अरुण मोंगा जी, उनके कोर्ट्स के अंदर ये मैटर लिस्ट होते हैं। और नॉर्मली आजकल हम देख रहे हैं कि इस सिलेक्शन से रिलेटेड हर रोज़ ही कुछ ना कुछ केसेस जो है वो लिस्ट होते हैं, वह चाहे इनके प्रीवियस सर्विस पीरियड को काउंट करने के लिए हो कि टोटल सर्विस पीरियड के अंदर जो जिन क्लर्क्स ने पहले भी काम किया है 2020 से 2022 तक, जो कि उनकी लगभग पौने 2 साल के करीब की जो सर्विस है उसे उनकी टोटल सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए। और कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी पहले सिलेक्शन नहीं थी और अब जिनकी सिलेक्शन हुई है 2022 की लिस्ट में, उनकी रिक्वायरमेंट यह है कि जो HSSC की आंसर की के अंदर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, और उनके साथ ही जो लोग 2020 में जिनकी सिलेक्शन हो गई थी और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उन्हें भी उस सर्विस पीरियड का बेनिफिट दिया जाए ताकि सीनियरिटी आदि से रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आपस में उनकी वो ना आए, क्योंकि वो एक ही भर्ती के कैंडिडेट हैं सारे। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। जब वो ज्वाइनिंग के लिए अपने डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं जहां पर उनकी ज्वाइनिंग के आदेश हैं, तो डिपार्टमेंट वहां पर उन्हें ये कह रहा है कि यहाँ पर अभी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से वो उन्हें ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो इन 3-4 मुद्दों के साथ साथ और भी कई एंसिलरी मुद्दे हैं जो कि अराइज हुए हैं, और इससे रिलेटेड अलग अलग पेटिशंस कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ में फ़ाइल की हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि ये जो स्थिति पैदा हुई है ये किन कारणों से हुई है, तो इन सब का एक जो मूल कारण है वह है कि HSSC की जो एक सेट की आंसर की थी उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो की थी वो गलत उन्होंने की वहाँ पर मेंशन की थी। जब वो की रिवाइज हुई उससे पहले कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, मेरिट लिस्ट के हिसाब से उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलॉट हो चुके थे, और वे कुछ ना कुछ पीरियड अपनी सर्विस में दे चुके थे। जब उन आंसर की को रिवाइज करके दोबारा मेरिट लिस्ट बनाई गई माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट्स के डिपार्टमेंट्स चेंज हुए और उन्हें पहले जो डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट सर्व कर रहे थे उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए पोस्ट किया गया। सो फ्रेंड्स,
कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज हुई वहाँ पर HSSC की मिस्टेक से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और हम यह देखते हैं कि उसके बावजूद भी जो बाद के मुद्दे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैंडिडेट 2019-2020 में जिनकी सिलेक्शन हुई थी फर्स्ट स्टेज के ऊपर, और जिनका अब दोबारा मेरिट लिस्ट के अंदर भी नाम है, चाहे वह उसी डिपार्टमेंट के अंदर वह कैंडिडेट सर्व कर रहा है या चाहे उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ एक जाहिर सी बात यह थी कि सरकार जो है वह इनके पुराने सर्विस पीरियड को इनके टोटल सर्विस पीरियड में काउंट करे। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशंस भी अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर दी हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी वेट करने के बाद सरकार कोई कॉमन ऑर्डर लेकर नहीं आई। इसी बीच कुछ कैंडिडेट्स, जिनमें से एक केस बना आभास रोहिला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि 25 जुलाई 2022 को हाई कोर्ट ने उस केस के अंदर ऑर्डर किए थे, और 2 डिमांड्स जो है उस केस में रखी गई थी आभास रोहिला के द्वारा कि नंबर 1 तो जिस डिपार्टमेंट में वह सर्व कर रहा था उसके दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र या पोस्टिंग ना हो, और दूसरा यह है कि जो पिछला सर्विस पीरियड उन्होंने 2020 से सर्व किया है हरियाणा गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट में, उस सर्विस पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए फॉर ऑल बेनिफिट्स लाइक सीनियोरिटी एक्सेट्रा। यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो उनकी सेकंड लिस्ट के हिसाब से जो उनका डिपार्टमेंट चेंज हुआ उस बात को सही माना और यह कहा कि यह एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है कि वह एम्प्लॉय को कहाँ पर पोस्ट करे। एज पर इट्स रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर एंड हैज़ अथॉरिटी टू पोस्ट सच पर्सन टू द डिपार्टमेंट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन जो सेकंड प्रेयर थी कि इस जो कैंडिडेट के पिछले सर्विस पीरियड को टोटल सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए फॉर ऑल बेनिफिट्स, उस प्रेयर को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया, मान लिया, और रिलेटेड डायरेक्शंस जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट को इशू की। इसके बाद एक्सपेक्टेड यह था कि सरकार कोई कॉमन ऑर्डर पास करेगी और सभी एम्प्लॉयज़ को इसका बेनिफिट देगी, ताकि हर कैंडिडेट को इस बेनिफिट को लेने के लिए कोर्ट में ना आना पड़े। काफ़ी वेट्स के बाद जब यह प्रक्रिया सरकार ने नहीं की कॉमन ऑर्डर पास करने की, तब काफ़ी कैंडिडेट्स जॉइंट पेटिशंस के थ्रू भी और इंडिविजुअल पेटिशंस के थ्रू भी हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने केसेस फाइल किए। सिविल रिट पेटिशन के थ्रू उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट से प्रेयर की है कि उनके पिछले सर्विस पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए फॉर ऑल बेनिफिट्स। यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं, इवन कि आभास रोहिला के ऑर्डर के बाद, जो कि 25 जुलाई को हुआ था, उसके बाद भी कुछ पेटिशंस हैं जिनके अंदर ऑर्डर हुए हैं और गवर्नमेंट को, सरकार को कहा गया है कि कैंडिडेट की 2020 से 2022 तक का जो न्यू मेरिट लिस्ट और न्यू ज्वाइनिंग देने का जो प्रोसीजर हुआ 2022 में, उससे पहले जो भी पीरियड एम्प्लॉई ने, कैंडिडेट ने जो डिपार्टमेंट में सर्व किया है, उसे टोटल सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए फॉर ऑल बेनिफिट्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखने को मिलता है। जब एक पर्टिकुलर केस के अंदर हाई कोर्ट से डायरेक्शंस हो जाती हैं, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर कि चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया है ऑलरेडी पेटिशन के अंदर, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड थ्रू द चीफ सेक्रेटरी, और जहाँ पर सरकार अपना पक्ष रख रही है और उस पक्ष को रिजेक्ट करते हुए हाई कोर्ट ने आभास रोहिला के केस में और बाद में भी जो अन्य केसों के अंदर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए और कहा कि पिछला सर्विस पीरियड कैंडिडेट के टोटल सर्विस पीरियड में काउंट होना चाहिए, उसके बाद भी अगर सरकार इस ऑर्डर को सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि यह हरियाणा सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, और इसकी वजह से कैंडिडेट्स को अब कंपेल होना पड़ रहा है कि वे लोग हाई कोर्ट में अपनी पेटिशन फाइल करें और
जो बेनिफिट के लिए वो एंटाइटल्ड हैं उस बेनिफिट को वो क्लेम करें, ताकि हाई कोर्ट से उन्हें वो बेनिफिट, वो डायरेक्शंस डिपार्टमेंट को दी जाएं और उन्हें अपना बेनिफिट मिले। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी जो अन्य मुद्दे अराइज हुए, चाहे वह पोस्टिंग के बाद दोबारा ज्वाइनिंग का मामला हो, कुछ कैंडिडेट्स को पोस्टिंग के बाद ज्वाइनिंग के ऑर्डर्स होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका कि वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम है, वो ऑलरेडी ज्वाइंड थे पहली सर्विस में और किसी भी वजह से, चाहे वो इवैल्यूएशन में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हों किसी क्राइटेरिया की वजह से या अन्य रीजंस हों, जिनकी भी मेरिट ऊपर नीचे हुई है रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट के अंदर, और जो कैंडिडेट्स पहले ज्वाइन किए हुए थे लेकिन अब वेटिंग में शो कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी पेटिशन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और कुछ जो पेटिशंस हैं वहाँ पर डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज ऑफ भी हुई हैं, जहाँ पर कि सरकार ने कोई भी शो कॉज नोटिस दिए बगैर उन्हें रिलीव कर दिया था अपनी सर्विस से। वहाँ हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे कि इन्हें शो कॉज नोटिस के बगैर रिलीव ना किया जाए। इसके बाद सरकार उनको शो कॉज नोटिस देकर उनको रिलीव करना शुरू कर दिया है। फिर सैलरी से रिलेटेड भी इश्यूज़ थे कि अब सैलरी जिनके इंक्रीमेंट्स लग चुके थे, क्या उन्हें एनहांस्ड सैलरी मिलेगी जो इंक्रीमेंट उनके ऑलरेडी लग चुके थे उसके हिसाब से, या उनको फ्रेश सैलरी मिलेगी। इससे रिलेटेड हमने डेप्यूटी सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़ का एक ऑर्डर देखा, जिसके अंदर 61 जो एम्प्लॉयज़ थे उनके प्रीवियस HRMS के डाटा को फ्रीज़ किया गया है, और जो फ्रीज़ करने की ऑप्शंस जो उसके अंदर बताई गई हैं, उन ऑप्शंस के अंदर वह ऑप्शंस सेलेक्ट की जा रही है जहां पर एम्प्लॉय के प्रीवियस सर्विस पीरियड को किसी भी बेनिफिट के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस इस मुद्दे के अंदर बढ़ रही हैं। डे बाय डे उन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने की बजाय जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है हरियाणा गवर्नमेंट का इन पर्टिकुलर सिलेक्शंस भर्ती के लिए, जिसके अंदर 2020 से लेकर अब तक जो भी दिक्कतें कैंडिडेट्स को आई हैं, उन दिक्कतों को सॉल्व करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से वह दिक्कतें बढ़ी हैं, और जिनकी वजह से अब कैंडिडेट्स को कंपेल होना पड़ रहा है कि वे हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल करके अपने केस में रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं वो प्राप्त करें। सो यहाँ पर मेरी सभी कैंडिडेट्स को एक इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वह यह है कि जो कैंडिडेट्स अपने केसेस हाई कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स छोटे ग्रुप्स में फ़ाइल कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स बिगर ग्रुप्स के अंदर फ़ाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी पेटिशन के अंदर हाई कोर्ट से स्पेशल प्रेयर अपनी साथ अटैच करें और उस प्रेयर के अंदर यह डिमांड करें कि उन्हें लिटिगेशन की जो कॉस्ट है वह अवार्ड की जाए, और वह एक तरीके से हरियाणा स्टेट के ऊपर पेनल्टी के तौर के ऊपर कॉस्ट उसको इम्पोज करे, ताकि आने वाले समय के अंदर जो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की इनकैपेसिटी शो करते हैं, उस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, और कोर्ट इसके अंदर स्ट्रिक्ट व्यू लेते हुए जो इस केस की सिचुएशंस हैं, जो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं जो कैंडिडेट्स के लिए अराइज हो रहे हैं, तो जिस तरीके से भी पेटिशन कैंडिडेट्स फाइल करें अपनी, उन पेटिशन्स के अंदर जितनी भी उनको लिटिगेशन की कॉस्ट आ रही है, जो भी केस की कॉस्ट आ रही है, जहां इंडिविजुअल केसेस लोग फाइल कर रहे हैं वहां कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा है उसके मुकाबले कि जहां कैंडिडेट्स ग्रुप्स के अंदर अपनी पेटिशन्स फाइल कर रहे हैं। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है इवन कि जो एडवोकेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको अब लिटिगेशन में जाने के लिए कंपेल होना पड़ रहा है, वह अपने केस के अंदर, अपनी पेटिशन के अंदर स्पेसिफिक प्रेयर मेंशन करें कि जहां पर वे कॉस्ट जो है हरियाणा गवर्नमेंट से वो क्लेम करें कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से यह लिटिगेशन
डालने के लिए कैंडिडेट्स को कंपेल होना पड़ रहा है, और यह कॉस्ट स्टेट ऑफ हरियाणा के ऊपर कोर्ट एज अ पेनल्टी इम्पोज करे। दूसरी फ्रेंड्स, इसके बारे में जो हमारे ऑफिस के अंदर भी, हमारे ऑफिस के थ्रू भी जिन कैंडिडेट्स ने पेटिशन्स फाइल की हैं, उन्हें भी और अदर कैंडिडेट्स को भी मैं यह इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप जिस भी ऑफिस के थ्रू अपनी पेटिशन फाइल करें, वहाँ डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो एडवोकेट हैं, जो भी काउंसिल आप एंगेज करें, उन एडवोकेट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, आपका डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करें। क्योंकि कुछ घटनाएं सुनने में आ रही हैं कि कई ग्रुप्स जो हैं, वहाँ कुछ 2 या 4 व्यक्ति जो है वो कैंडिडेट से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रॉपर साइन भी नहीं करवाते हैं, और कुछ चार्जेस जो हैं, फिक्स चार्जेस वो कैंडिडेट से ले रहे हैं, और वहाँ जो कैंडिडेट जिसका केस फाइल हो रहा है उसको अपनी पेटिशन्स के बारे में स्पेसिफिक जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट से, सभी एम्प्लॉयज़ से, सभी उन पेटिशनर्स से जो अपनी अलग अलग पेटिशन्स फाइल कर रहे हैं, चाहे वह ग्रुप के अंदर पेटिशन फाइल कर रहे हैं और चाहे छोटे ग्रुप्स में, चाहे बड़े ग्रुप्स के अंदर, तो वहाँ अपने एडवोकेट से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें। अदरवाइज़ कुछ जो घटनाएं सामने आई हैं कि कैंडिडेट्स ने पैसे इकट्ठे किए काउंसिल को पे करने के लिए, या फिर कैंडिडेट से कुछ अलग अमाउंट जो है वो कलेक्ट की जा रही है, आगे ऑफिसेज़ के अंदर कुछ अलग तरीके की डीलिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं। तो इस तरीके की इंक्वायरीज़ जो हमारे ऑफिस में जो कैंडिडेट्स के थ्रू रिसीव हो रही हैं, तो इसीलिए इस बात को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी था, ताकि आप लोगों को प्रॉपर अपने मैटर के बारे में जानकारी मिले। और फ़िलहाल जो सिचुएशन है इन मैटर्स की वो यह है कि अलग अलग कई पेटिशन्स फाइल हो चुकी हैं, कई पेटिशनर्स अलग अलग मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट के सामने अपनी पेटिशन फाइल कर चुके हैं, जिसके अंदर चाहे प्रीवियस सर्विस काउंट का मामला हो, चाहे पोस्टिंग का मामला हो, चाहे वेटिंग का मामला हो, जो कैंडिडेट ऑलरेडी सर्व कर रहे थे और अब जो वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं उन्हें रिलीव करने का मामला हो। इन सभी मैटर्स से रिलेटेड पेटिशन्स रेगुलरली फाइल हो रही हैं, और ये पेटिशन्स अभी रिसेंटली अरुण मोगा जी की कोर्ट में लिस्ट हो रही हैं, और कुछ इंडिविजुअल पेटिशन्स के अंदर डिसीजंस भी आए हैं। कुछ पेटिशन्स 27 सितंबर के लिए भी अभी वेटेड हैं, और इधर से कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी यह है कि क्या हमें अपना केस फाइल करना चाहिए, क्या अभी भी हमें कॉमन ऑर्डर की वेट करनी चाहिए। देखिए, सरकार अगर कोई भी पॉजिटिव स्टेप इस मैटर के अंदर लेती है तो दैट विल बी अ वेलकम स्टेप, और यह कैंडिडेट्स का सेफगार्ड करेगा कि उन्हें एक ऐसे डिसीजन के लिए जिसको कि ऑलरेडी कोर्ट अप्रूव कर चुकी है और जिसे ऑलरेडी कोर्ट ग्रांट कर चुकी है, उसके लिए हर कैंडिडेट को अपनी अपनी पेटिशन लेकर हाई कोर्ट में जाना पड़े। इवन कि अगर आप ये देखें कि जहां कोर्ट्स और जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन हैं, जहां नंबर ऑफ़ केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर इतने सारे पेंडिंग हैं, और वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से, क्योंकि सरकार एक कॉमन डिसीजन प्रीवियस सर्विस पीरियड के लिए या अन्य मामलों के लिए नहीं ले पा रही है, और एक तो सिचुएशन होती है कि खुद सरकार को डिसीजन लेना हो, और दूसरा है कि जब एक बार कोर्ट से डिसीजन आ चुका है उसके बाद सरकार को उस डिसीजन की कंप्लायंस करनी है और सभी लोगों के ऊपर उसको एप्लीकेबल करना है जो कि एंटाइटल्ड हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्योरली अ केस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। इसीलिए आप अपनी पेटिशन जो भी फाइल करें उसके अंदर आप कोस्ट ज़रूर क्लेम करें, जो आपकी पेटिशन की कोस्ट बियर आप कर रहे हैं इन सभी मुद्दों को एड्रेस करवाने के लिए। दूसरा, अपनी फाइलिंग के लिए डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करें,
या आपके ग्रुप के किसी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी को ज़रूर आप चेक करें, ताकि जिस तरीके की घटनाएं पहले हो रही हैं इन मामलों के अंदर, उस तरीके की घटनाएं आगे देखने को ना मिलें और आपका मैटर भी सही हाथों से डील हो और आपको उस मैटर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। यह बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, कोई भी आपकी क्वेरीज हों तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर मेंशन करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। और अगर इस मामले के अंदर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को स्पेसिफिकली अपने मामले के अंदर किसी प्रकार की गाइडेंस अगर चाहिए, तो उस गाइडेंस के लिए आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। यह नंबर आप नोट कर सकते हैं, इट इज़ 7986657694। सो फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आपकी कोई क्वेरी है उसे आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी क्वेरी है कि जो व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कशन डिफ़िकल्ट है, जिसके लिए फ़ोन कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे ऑफिस में इन मैटर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल HSSC क्लर्क्स के लिए इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम बिकॉज नंबर ऑफ इश्यूज हैव अराइजन in respect of their service, and that is because of the administrative failure of the administrators of the Haryana government, and still they are not able to solve the issue, at least those issues which deserve to be solved, which are required to be solved and which can be easily solved after the passing of the Abhas Rohilla judgment and after passing of the many other orders in different cases by the Honorable High Court। बल्कि अब जो एक अपडेट कैंडिडेट्स की तरफ से आ रहा है कि कैंडिडेट जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज्वाइनिंग के बाद रुकी हुई थी, जो कि उनको अभी तक सैलरी पे नहीं की गई है, इवन कि जो पहले सर्विस में थे उन्हें भी, और जो अब फ्रेश जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, जो सिलेक्टेड हुए हैं उन्हें भी, तो वहाँ पर भी डिपार्टमेंट्स को सिविल सेक्रेटरीट के थ्रू डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं कि जहां पर एम्प्लॉय के प्रीवियस सर्विस रिकॉर्ड को फ्रीज किया जा रहा है, HRMS के ऊपर जो डाटा है उसे फ्रीज किया जा रहा है, और उसके अंदर जो ऑप्शन सेलेक्ट की जा रही है वह यही की जा रही है कि कैंडिडेट्स को पिछले सर्विस पीरियड का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा किसी भी पर्पस के लिए। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग फर्दर। So I believe the candidates have option to get their grievance redressed by their petition from the High Court, and they can now choose that even after making the representation, if the department does not take any decision or the government does not take any decision, then they can approach the Honorable High Court for the redressal of their grievance। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो फर्दर अपडेट्स अलग अलग मैटर्स के अंदर जो रहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो अपडेट्स आपको दिए जाएं, और ताकि जो अलग अलग कैंडिडेट्स की क्वेरीज़ हैं उन्हें बार बार डिस्कशन के लिए किसी ऑफिस में या हमारे ऑफिस में भी बार बार उन डिस्कशंस के लिए कॉल ना करना पड़े। और कैंडिडेट्स इस वीडियो के थ्रू जो भी कमेंट्स के अंदर एडिशनल इश्यूज़ बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, उन मैटर्स को वहाँ पर अपना मेंशन करें। जो अगली वीडियो हम HSSC क्लर्क्स के लिए जो प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन सारे इश्यूज़ को, उन सारे मुद्दों को डील करें और डिस्कस करें, ताकि आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाए। और फ्रेंड्स, HSSC क्लर्क्स जो इस वीडियो को रिसीव कर रहे हैं, जिन्हें यह वीडियो मिल पा रही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो उनके अदर
ग्रुप मेंबर्स हैं, जो अदर कलीग्स एम्प्लॉई हैं, जो सिमिलरली सिचुएटेड लोग हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और आप इस टॉपिक के ऊपर फर्दर वीडियोज़ को डायरेक्टली अपने पास रिसीव करने के लिए सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। आप सब्सक्रिप्शन के साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करके आगे की नोटिफिकेशन डायरेक्टली अपने मोबाइल के ऊपर रिसीव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी आपकी फ़र्दर क्वेरीज़ हैं, कमेंट्स के अंदर मेंशन करने के साथ साथ आप ऑफिस के नंबर 7986657694 इस नंबर पर कॉल करके अपने इशू को डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच।